अब धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जो नहीं कह सका कि हम बन पाए कि नहीं। काल के दिन तुम इनकम टैक्स को रेट पर बाद, इसलिए हम बता देते हैं, कर लो तो कर लोगे, मजा होगा, नहीं करोगे तो सीताराम। लेकिन हमने अनुभव करे हैं, कई भक्तों को बताया ये अचूक उपाय हैं। धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है। जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें। और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें। भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें। कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें। अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। 6वां उपाय सुनो। 6वां उपाय, बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें। गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें, पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। 7वां उपाय, कमलगट्टे की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जो जाप करता है उसके घर से कभी भी मां लक्ष्मी नहीं भागती। बीज मंत्र सुनो। बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। 8वां उपाय, दीपावली, होली और दशहरे 3 पर्व पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली, होली और दशहरा के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। 9वां उपाय है, प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं। और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम
ओम श्रीम। ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती माँ लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। 10वां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं शंख की महिमा के लिए। शंख की अद्भुत महिमा है, शास्त्रों में शंख की अद्भुत महिमा बताई गई। शंख की उत्पत्ति कहां से हुई? शंखचूड़ नामक एक राक्षस था, उसका वध भगवान श्री ठाकुर जी ने किया और उसकी जो अस्थियां समुद्र में गिरी, उन्हीं अस्थियों से शंख प्रकट हुए। और शंख की अद्भुत महिमा है। सनातन परंपरा में शंख जिसके घर पर नहीं है, हिंदू के घर पर शंख होना बहुत आवश्यक है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामवर्ती और मध्यावर्ती। वैसे तो अनेक प्रकार के शंख हैं, पर 3 प्रकार के शंख प्रमुख हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती। वामावर्ती शंख जो बाएं हाथ से पकड़ा जाता है वो साक्षात विष्णु जी का रूप है। दक्षिणावर्ती जो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है वो साक्षात मां लक्ष्मी जी का रूप है। मध्यावर्ती जो शंख है जिसका मुंह बीच से खुला रहता है वो साक्षात गणेश जी का रूप है। और सनातनियों में आदि काल से ही कोई भी शुभ काम करने के पहले शंख की नाद दी जाती। पूजा करते हैं तो आचार्य शंख बजाते हैं। महाभारत काल में शंख बजा करके महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के ठाकुर जी के पास जो शंख है उसका नाम था पांचजन्य। गीता में आया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधिमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य नामक शंख था। भगवान भैया 5 पांडवों में अर्जुन जी के पास देवदत्तक नामक शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नामक शंख था। युधिष्ठिर जी अनंत विजय से अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पिकौ। नकुल जी के पास में सुघोष नाम का शंख था। भीमसेन के पास में पौंड्र नाम का शंख था और सहदेव जी के पास में मणि पुष्पक नाम का शंख था। और सबसे विशाल गर्जना नाद जिसकी थी वो पांचजन्य नामक शंख की थी। अद्भुत शंख है पांचजन्य। और जिस हिंदू के घर पर शंख नहीं है उसके घर पर प्रेतों का वास होता है। भैया शंख अद्भुत है, शंख की महिमा अद्भुत है। हम कल आपको बता रहे थे सत्यनारायण क्यों करवानी चाहिए। सत्यनारायण में भागवत में शंख का प्रयोग आज के जमाने में जब से जो मॉडर्न जमाना होगा, जब से भागवत में तो शंख को प्रयोग कम होगा, लेकिन सत्यनारायण की कथा में जरूर होगा। जो भूदेव ब्राह्मण है वो शंख लेकर आते, गरुड़ बजाते और शंख बजाते। शंख से महाराज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो शंख के नाद से बुरे विषाणु समाप्त हो जाते। शंख से समृद्धि आती, शंख से सौभाग्य प्राप्त होता है, शंख को घर पर रखने से स्वास्थ्य लाभ होता। और जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता उसके फेफड़े मजबूत रहते हैं। हाँ, शंख की अद्भुत महिमा है। श्वास रोकने की सामर्थ्यता भी शंख बजाने वाले को प्राप्त होती है। भागवत में जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्वास की महिमा भी बताई। तो शंख प्रतिदिन हिंदू को
सनातनीय व्यक्ति को बजाना चाहिए और शंख का पूजन भी करना चाहिए। यहां तक कि एक संत हमको बता रहे थे, महाराज जी शंख के जल को, शंख में जल भर के रख दिया जाए और ठाकुर जी का ऐसा प्रदक्षिणा करा करके उस जल को अगर घर पर छिड़काव कर दिया जाए तो घर से प्रेत बाधा जैसी महामारी भाग जाती है, रोग भाग जाते हैं, प्रेत बाधा दूर हो जाती है।